आज की वीडियो में दोस्तों बात करेंगे सभी मुगल शासकों के बारे में। कितने वर्षों तक राज किए, उस समय उनका नाम क्या था, जन्म के समय नाम क्या था, मृत्यु के समय उनकी आयु क्या थी, ये सभी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में। जन्म का नाम था जहरुद्दीन मोहम्मद, जिनका नाम प्रसिद्ध था बाबर के नाम से। इनका जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में, जबकि शासनकाल 20 अप्रैल 1556 से लेकर 26 दिसंबर 1530 ईस्वी तक। इनकी मृत्यु हुई 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में। उस समय इनका जो आयु था 47 वर्ष था। इस तरीके से इन्होंने शासन किया और विश्व भर में विख्यात हुए। उसके बाद नाम आता है नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, जिनको लोग हुमायूं के नाम से जानते हैं। इनका जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी में हुई, जबकि इनका शासनकाल 26 दिसंबर 1530 से 17 मई 1540 ईस्वी तक रहा। दोबारा इन्होंने शासन 22 फरवरी से 1555 से 27 जनवरी 1556 तक किया। इनकी मृत्यु 27 जनवरी 1556 में। उस वक्त इनकी आयु 47 वर्ष की थी और यह विश्व भर में हुमायूं के नाम से जाने गए। दुनिया इन्हें हुमायूं के नाम से जानती है। बात करें जो अगले शासक थे, उनका जन्म जलालुद्दीन मोहम्मद, इनको अकबर ए आजम कहा जाता है। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुआ था, जबकि शासनकाल 11 फरवरी 1556 से लेकर 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी में। इनकी मृत्यु 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी में। उस समय इनकी आयु 63 वर्ष थी। ये पूरे विश्व में अकबर के नाम से जाने जाते थे। इसके बाद नाम आता है नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम, जिनका नाम विश्व भर में जहांगीर के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 31 अगस्त 1569 में हुआ था। शासनकाल 3 नवंबर 1605 ईस्वी से 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी में, जबकि इनकी मृत्यु 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी में। उस समय इनकी आयु 58 वर्ष थी। दुनिया भर में जहांगीर के नाम से जाने जाते थे। उसके बाद आता है नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम। इनका प्रसिद्ध नाम था शाहजहां ए आलम, शाहजहां आजम। इनका जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी में। शासनकाल 19 जनवरी 1628 से लेकर 31 जुलाई 1658 ईस्वी तक। इनकी मृत्यु 22 जनवरी 1666 ईस्वी में हुई। उस समय इनकी आयु 74 वर्ष की थी और दुनिया भर में यह विख्यात रहे। जो अगले शासक आते हैं मुइनुद्दीन मोहम्मद, जन्म के समय इनका ये नाम था। फिर उसके बाद जो प्रसिद्ध नाम था आलमगीर, जिन्हें हम औरंगजेब के नाम से जानते हैं। इनका जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी में हुआ था, जबकि शासनकाल 31 जुलाई 1658 ईस्वी से लेकर 3 मार्च 1707 ईस्वी में। इनकी मृत्यु 3 मार्च 1707 ईस्वी में हुई। उस समय इनकी आयु 88 वर्ष की थी। अगले शासक का नाम है कुतुबुद्दीन मोहम्मद मुआज़म, जिन्हें हम बहादुर शाह के नाम से जानते हैं। इनका जन्म 14 अक्टूबर 1643 ईस्वी में हुआ था। इनका शासनकाल 19 जून 1707 ईस्वी से लेकर 27 फरवरी 1712 ईस्वी तक रहा। इनकी मृत्यु 27 फरवरी 1712 ईस्वी में हुई। उस समय इनकी उम्र 68 वर्ष की थी और ये विश्व भर में जाने गए। फिर अगला जो मुगल शासक थे माजुद्दीन जहांदर शाह बहादुर, जिनका नाम जहांदार शाह विश्व भर में विख्यात हुआ। इनका जन्म 14 अक्टूबर 1643 ईस्वी में। इनका शासनकाल 27 फरवरी 1712 से लेकर 10 जनवरी 1713 ईस्वी तक रहा। इनकी मृत्यु 12 फरवरी 1713 ईस्वी में हुई। अगले शासक की बात करें फर्रुखसियार, जिनका नाम फर्रुखियार कहा जाता है। इनका जन्म 20 अगस्त
85 ईस्वी में हुआ था, जबकि इनका शासनकाल 11 जनवरी 1713 ईस्वी से लेकर 28 फरवरी 1719 ईस्वी तक। इनकी मृत्यु 19 अप्रैल 1719 में हुई, जबकि उस समय इनकी आयु 33 वर्ष की थी। अगले जो शासक थे रफ़ी उल दरजत, जिनका नाम रफ़ी उल दरजत कहा गया। फिर उसके बाद इनका जन्म 1 दिसंबर 1699 ईस्वी में हुआ। इनका शासनकाल 28 फरवरी 1719 से लेकर 6 जून 1719 तक रहा। इनकी मृत्यु 6 जून 1719 में हुई। उस समय इनकी आयु 19 वर्ष की थी और ये बहुत ही माने जाने मुग़ल शासक थे। अगले जो शासक थे उनका नाम था रफ़ी उद दौलत, और इनका शासनकाल में जो नाम था शाहजहाँ द्वितीय था। इनका जन्म जून महीने में 1696 ईस्वी में हुआ था। शासनकाल 6 जून 1719 से लेकर 17 दिसंबर 1719 ईस्वी में तक रहा। इनकी मृत्यु 18 सितंबर 1719 तक में इनकी मृत्यु हो गई। अगले जो शासक थे रोशन अख्तर बहादुर मोहम्मद शाह, इनका शासनकाल का नाम था, जबकि इनका जन्म 7 अगस्त 1702 ईस्वी में हुआ। इनका शासनकाल 27 सितंबर 1719 से लेकर 26 अप्रैल 1748 ईस्वी तक रहा। इनकी मृत्यु 26 अप्रैल 1748 में हुई। उस समय इनकी आयु 45 वर्ष की थी। अगले जो शासक थे उनका जन्म का नाम अहमद शाह बहादुर था, और जो शासनकाल में नाम था अहमद शाह बहादुर था। इनका जन्म 23 दिसंबर 1725 ईस्वी में हुई। इनका शासनकाल 29 अप्रैल 1748 से लेकर 2 जून 1754 तक रहा। इनकी मृत्यु 1 जनवरी 1775 में हुई। उस समय इनकी आयु 49 वर्ष की थी। अगले शासक थे अज़ीज़ुद्दीन, इनका शासनकाल में नाम था आलमगीर द्वितीय था। इनका जन्म 6 जून 1699 ईस्वी में हुआ। शासनकाल इनका 3 जून से लेकर 1754 से 29 नवंबर 1758 तक रहा। इनकी मृत्यु 29 नवंबर 1759 में हुई। उस समय इनकी आयु 60 वर्ष की थी, और ये भी बहुत ही माने जाने मुग़ल शासक थे। अगला जो नाम आता है मुअज़्ज़म मिल्लत, जिनका जन्म का नाम था, शासनकाल में शाहजहाँ तृतीय इनका नाम हुआ। इनका जन्म 1711 ईस्वी में हुआ था, जबकि इनका शासनकाल 10 दिसंबर 1759 से लेकर 10 अक्टूबर 1760 ईस्वी तक रहा। 1772 में इनकी मृत्यु हुई। मृत्यु के समय इनकी आयु 60 से 61 वर्ष की थी। उस समय काफ़ी ज़्यादा यह पावरफुल शासक कहे गए। फिर अगले जो मुग़ल शासक आते हैं मिर्ज़ा अकबर, इनका शासनकाल में नाम था अकबर शाह द्वितीय था। इनका जन्म 22 अप्रैल 1760 ईस्वी में हुआ। शासनकाल 19 नवंबर 1806 ईस्वी से लेकर 28 सितंबर 1837 ईस्वी तक रहा। इनकी मृत्यु 28 सितंबर 1837 में हुई। जब इनकी मृत्यु हुई तो ये 77 वर्ष के थे। इस प्रकार से सभी मुग़ल शासक एक से बढ़कर एक थे, और यह अलग अलग कार्यों के लिए विश्व भर में विख्यात रहे। अकबर से लेकर शाहजहाँ तक, शाहजहाँ से लेकर औरंगजेब तक अपने शासन के लिए जाने गए और अपने किरदारों के लिए माने जाते हैं। तो 1526 से लेकर 1526 से लेकर 1857 तक लगातार मुग़ल शासक एक से बढ़कर आते रहे। मुग़लों का इतिहास इस प्रकार है, जो हमारे लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि किस प्रकार से किस राजा ने किस प्रकार शासन किया, तो ये लिस्ट था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे अगर आप शेयर करेंगे बाकी लोगों को इसकी जानकारी मिलेगी। ऐसे ही रोचक और इंटरेस्टिंग वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। फिर अगले वीडियो में एक नई रोचक कहानी फिर लाएंगे आपको। फिर इतिहास के पन्नों में ले चलेंगे एक बार, जहाँ पे सभी शासकों के इतिहास को जानेंगे।